धर्म बनाम अधर्म, न्याय बनाम अन्याय और मनुष्य बनाम उसका ही भाग्य। यह केवल युद्ध नहीं था, यह युगों का संघर्ष था। शुरू होता है वह समय जब धरती पाप के भार से डगमगाने लगी थी। अधर्म, छल और अत्याचार का अंधकार चारों ओर फैल गया था। तब देवताओं ने निर्णय लिया, अब अवतरण होगा, अब महायुद्ध होगा। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के कुरु वंश से शुरू होती है। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया, जिनसे उन्हें देवव्रत भीष्म प्राप्त हुए। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली ताकि उनके पिता सत्यवती से विवाह कर सकें। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु जल्दी हो गई और विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थीं। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका को पुत्र देने को कहा। इससे धृतराष्ट्र, अंधे, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। पांडव और कौरव धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री थीं। कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री के 2 पुत्र नकुल, सहदेव हुए, जिन्हें पांडव कहा गया। पांडु की मृत्यु के बाद पांडव और कौरव हस्तिनापुर में एक साथ पले बढ़े। कौरवों पांडवों में वैमनस्य कौरव, विशेषकर दुर्योधन, पांडवों से जलन रखते थे क्योंकि पांडव कुशल और लोकप्रिय थे। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मारने की कोशिश की, जैसे कि लाक्षागृह, लाख का घर में आग लगाकर, लेकिन पांडव हर बार बच गए। द्रौपदी का स्वयंवर और निर्वासन, पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लिया, जहां अर्जुन ने द्रौपदी को जीता। कुंती के कहने पर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए में आमंत्रित किया, जहां शकुनी के छल से युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ, यहां तक कि द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, जिससे पांडवों का गुस्सा भड़क उठा। अंत में पांडवों को 13 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास की सजा मिली। कुरुक्षेत्र युद्ध वनवास पूरा होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। इससे कुरुक्षेत्र में 18 दिन का महायुद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बने, ने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और जीवन के उद्देश्य की व्याख्या की। युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन भारी कीमत पर। कौरवों का पूर्ण विनाश हुआ और पांडवों ने भी अपने कई प्रियजनों को खोया। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन मन में शोक और वैराग्य लिए। युधिष्ठिर का शासन और अंत युधिष्ठिर ने धर्मानुसार शासन किया। अंत में पांडव और द्रौपदी ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां वे स्वर्ग की ओर बढ़े। केवल युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंचे, जबकि अन्य रास्ते में गिर गए। महाभारत का महत्व, महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन, धर्म, कर्तव्य और नैतिकता का दर्शन है। भगवद गीता, जो इसका हिस्सा है, विश्व भर में आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यह कहानी मानव जीवन के संघर्षों, नैतिक दुविधाओं और सत्य की खोज को दर्शाती है।